अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर वसीम। मेरे साथ हैं डॉक्टर तैयबा। नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा हमारे लिए भी, क्योंकि हमें काफ़ी अर्से से कहा जा रहा था कि एक प्रॉब्लम आ रही थी लोगों को डाइट फॉलो करके, और उसको लेके वो बड़े परेशान हो जाते थे। और वो प्रॉब्लम क्या थी कि कीटो डाइट पे वो कहते हैं कि यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो डॉक्टर तैयबा, ये यूरिक एसिड बढ़ता है कीटो डाइट पे? हाँ जी बिल्कुल, लोग ये सोचते हैं कि यूरिक एसिड जो है बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, किडनियाँ खराब हो जाती हैं कीटो डाइट फॉलो करने से। ये बिल्कुल एक न्यूट्रिशन मिथ है और ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि यूरिक एसिड जो होता है वो बॉडी के अंदर एज एन एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। ये मैं नहीं कह रही, ये अमेरिकन रिसर्चर्स कहती हैं। अमेरिकन जर्नल ऑफ मेडिसिन के अकॉर्डिंग वो लोग ये कहते हैं कि जो है यूरिक एसिड है एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। तो हम लोग ये सोचते हैं कि ये डेंजरस है, ये बॉडी के अंदर डैमेज कॉज कर रहा है, गाउट कॉज कर रहा है। लेकिन देखा जाए तो जो गाउट का मसला, गंठिया जिसको बोलते हैं, ये बेसिकली सिर्फ 10% वो लोग होते हैं जिनका यूरिक एसिड हाई होता है, उनको जाके गाउट होता है। सिर्फ 10%, बाकी के 90% को पेन ज़रूर होती है, लेकिन उनका यूरिक एसिड हाई होता है, लेकिन उनको गाउट नहीं होती, ठीक है। यानी कि आप ये कहना चाह रही हैं कि वो लोग जो ज्यादातर लोग वो है जिनका यूरिक एसिड ज्यादा होता है पर उनको गाउट के सिम्टम्स नहीं होते, उनको दर्द नहीं होता। बिल्कुल। और क्या कहते हैं, और वाकई हमारे पास भी अक्सर लोग आते हैं उनका यूरिक एसिड ज्यादा होता है पर उनको सिम्टम्स नहीं होते। जी बिल्कुल। फिर हम लोगों ने लोगों को ये मशवरे दिए कि अपना गोश्त बंद कर दें, फिश बंद कर दें, मीट ना खाएं, क्योंकि ये प्रोटीन सोर्सेज लेने की वजह से आपका यूरिक एसिड जो है वो हाई हो जाएगा। जो हमने असल वजह को टारगेट ही नहीं किया। असल वजह ये थी कि जो यूरिक एसिड जो होता है 75% जो होता है एंडोजेनियस होता है, हमारी बॉडी बनाती है, जैसे कोलेस्ट्रॉल होती है बॉडी बनाती है, ठीक है, फ्रुक्टोज के थ्रू बनाती है, ठीक है। हमारी बॉडी 75% यूरिक एसिड बनाती है, वो बनाती है फ्रुक्टोज के थ्रू। फ्रुक्टोज कहाँ से आती है? जो शुगर हम ले रहे होते हैं अपनी डाइट के अंदर, जो मीठा ग्लूकोज हो गया, जो ऐसे लोग जो ड्रिंक करते हैं, मतलब अल्कोहल वगैरह, वो लोग भी। उसके अलावा जैसे कि फ्रूट्स हम ले रहे हैं, फ्रेश जूसेस वगैरह ले रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, हमारी बॉडी के अंदर फ्रुक्टोज, मतलब वो जो सफेद चीनी है उसमें आधा ग्लूकोज है और आधा फ्रुक्टोज है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये नहीं कि हम जब भी वो ज्यादा लेंगे तो उसमें फ्रुक्टोज ज्यादा जाएगा। और आपने कहा कि 75% जो है वो बॉडी खुद बना रही है, और वो फ्रुक्टोज के जरिए बन रहा है, मेटाबॉलिज्म के जरिए बन रहा है। और जो चीज बॉडी खुद बना रही है वो डेंजरस कैसे हो सकती है? तो ये नहीं, अगर आप यूरिक एसिड को कंट्रोल, लेट से अगर उसकी प्रोडक्शन को आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपने उस 75% पे फोकस करना है, तो डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स को रिस्ट्रिक्ट करना है ना। बिल्कुल। रोटी, चावल, फ्रूट्स, इन सारी चीजों को। अगर हम उस 75% को फोकस करें ना, तो हमें अपनी डाइट में ये गोश्त, फिश वगैरह ये चीजें बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये नहीं कि आप कहना ये चाह रही है कि जब कीटो डाइट में हम जाते हैं तो स्टार्ट में हो सकता है वो टोटल कोलेस्ट्रॉल भी ऊपर जाता है, यूरिक एसिड भी ऊपर जाता है। और वही बात ना कि अगर यूरिक एसिड इतना खतरनाक होता तो उसकी बनाने की सलाहियत बॉडी में अपनी क्यों रखी गई है ना। तो उसका भी स्टडीज ये भी बता रही है कि उसका एक एंटीऑक्सीडेंट वाला रोल भी है। हाँ जी, ठीक है। अब ये क्या, फ्रुक्टोज का क्या रोल होता है? फ्रुक्टोज क्या होती है, जब इसके मेटाबॉलिज्म होता है तो यूरिक एसिड बनता है। ऐसे लोग जो कि फ्रुक्टोज ले रहे होते हैं, यानी कि फ्रूट्स वगैरह, जूसेस वगैरह ये चीजें ले रहे होते हैं, तो उनका फ्रुक्टोज कंटेंट जो है इंक्रीज हो रहा होता है। अब ये फ्रुक्टोज जब इसका मेटाबॉलिज्म होता है बॉडी के अंदर, तो आगे जाके ये यूरिक एसिड को इंक्रीज कर देते हैं। 75% जो हमारा यूरिक एसिड इंक्रीज होता है वो फ्रुक्टोज इंक्रीज होने की वजह से होता है। बाकी का 20-25% जो होते हैं, जो कि हम ग्वानिन एक प्रोटीन होती है जो कि मीट के अंदर प्रेजेंट होती है, मीट, फिश वगैरह, उसके अंदर प्यूरिन। हाँ, जब इसका मेटाबॉलिज्म होता है तो तब भी यूरिक एसिड बनता है। तो सिर्फ 25% जो होता है वो मीट वगैरह से होता है। तो फ्रुक्टोज बंद करने से ही हमारा यूरिक एसिड ठीक हो सकता है। अच्छा, अब ऐसे लोग जो जानना चाहते हैं कि असल मतलब ट्रीटमेंट क्या है, इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से ही जो है यूरिक एसिड, इसका इनवर्स रिलेशन है। इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो यूरिक एसिड जो होगा वो भी ज्यादा होगा। मतलब अगर हम इंसुलिन रेजिस्टेंस को ट्रीट करेंगे तो हम यूरिक एसिड को भी ट्रीट कर सकते हैं। डायरेक्ट इसका वो है रिलेशन है, बिल्कुल। इंसुलिन रेजिस्टेंस जितनी ऊपर जाएगी उतना ही यूरिक एसिड भी ऊपर जाएगा। अगर हम यूरिक एसिड को ट्रीट करना चाहते हैं तो हमें अपनी इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करना पड़ेगा। और दूसरी चीज, लोग कहते हैं कि कीटो डाइट करने से क्या होता है कि हमारा यूरिक एसिड इंक्रीज हो गया। बिल्कुल ऐसा होता है। अगर आप डर्टी कीटो करते हो तो 2 to 3 मंथ्स तक आपका ये ऐसा आएगा कि आपका यूरिक एसिड इंक्रीज आ रहा है। तो इसको आपने किस तरह से कॉप अप करना है? आपने अपना वाटर का इनटेक ज्यादा से ज्यादा रखना है, ठीक है। जैसे आप वाटर ज्यादा इस्तेमाल करोगे, पानी ज्यादा से ज्यादा लोगे, तो क्या होगा कि यूरिक एसिड का कंटेंट जो होगा आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी में कम होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि कीटो डाइट में हम कार्ब्स को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, ठीक है। कार्ब रिस्ट्रिक्ट कर दिए, शुगर कम हो गई, फ्रुक्टोज कम हो गया, फ्रूट्स नहीं लेने,
फ्रुक्टोज भी कम हो गया तो क्या होगा, डेफिनेटली आपका यूरिक एसिड जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। सिर्फ स्टार्टिंग और इन्फ्लेमेशन भी रिड्यूस होगी। जी बिल्कुल। इन्फ्लेमेशन तो ये नहीं कि चांसेस ऑफ जोड़ों के दर्द और ये जो बाकी जो जॉइंट पेन है वो भी कम हो जाएंगे। अच्छा, अभी प्रॉपर ट्रीटमेंट बताएं कि लेट्स से अगर यूरिक एसिड का पेन है तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट होगी? अच्छा, अगर किसी का यूरिक एसिड ज्यादा हो गया है तो सबसे पहले उसको अपनी चीनी को बंद करना है, अपने फलों को बंद करना है, और ऐसी चीजें जिसके अंदर फ्रुक्टोज ग्लूकोज हो वो ना लें। ठीक है। एक चीज आपने अपनी इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करना है। वो किस तरह से ठीक होगी? कीटो डाइट से। कीटो डाइट को देखा गया कि कीटो डाइट जो होती है वो रिड्यूस करती है हमारे यूरिक एसिड के कंटेंट को। पानी का इंटेक ज्यादा से ज्यादा रखना है अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ गया। और दूसरा एप्पल साइडर विनेगर जो होता है ना, ऑर्गेनिक, जी सेब का सिरका जिसको कहते हैं, वो आपने 1 टेबलस्पून 1 ग्लास पानी में आपने डेली वो लेना है जब आप ये कीटो डाइट फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है। और इसके अलावा ऐसे लोग, मैं कहती हूँ कि 10% ऐसे लोग होते हैं जिनका यूरिक एसिड हाई होता है और जिनको आगे जाके गाउट हो जाती है। ठीक है। ये वो लोग हैं जिनका इतना ज्यादा हाई है कि इनको आगे जाके गाउट हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ 10% लोग हैं। ऐसे हैं जो 10% है, उनके लिए क्या ट्रीटमेंट है वो इस तरह से करेंगे। यूरिसिड के नाम से पोटेशियम सोर्स है, एक ना मेडिकेशन मिलती है आपको, वो 15 डेज आपने लेनी है ट्वाइस अ डे। ठीक है। सुबह दिन में भी लेनी है और रात में भी लेनी है। ठीक है। ये आपने ले लेनी है क्योंकि ये पोटेशियम का कंटेंट आपकी बॉडी के अंदर बढ़ा देगा। ठीक है। अगर आपको पेन है, नाइस के नाम से मेडिसिन है, या आपने पेन रिलीफ के लिए मतलब जो है आपने ये ले लेनी है। ठीक है। और इसके अलावा ½ टीस्पून जो होता है बेकिंग सोडा, जब मीठा सोडा जिसको कहते हैं, वो आपने 1 ग्लास पानी के अंदर निहार मुंह वो आपने फास्टिंग में ले लेना है सुबह। ठीक है। तो इससे भी आपका ये पेन रिलीफ होगा, यूरिक एसिड का कंटेंट जो होगा आपकी बॉडी के अंदर ये कम होगा। ये सिर्फ उन 10% लोगों के लिए है जिनको यूरिक एसिड इंक्रीज होने की वजह से गाउट हो गया है। ठीक हो गया। ये नहीं कि अगर आपने कीटो स्टार्ट किए तो हो सकता है यूरिक एसिड इनिशियली थोड़ा ऊपर चला जाए लेकिन फिर वापस नीचे आएगा। आपने प्रॉपर मुस्तकिल मिजाजी के साथ डाइट को फॉलो करना है। लो कार्ब एक बड़ा अच्छा लाइफस्टाइल है उन लोगों के लिए, खास तौर पे उन लोगों के लिए जिनको जोड़ों के दर्द का मसला है या गाउट का प्रॉब्लम है या यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है। तो इनिशियल डेज में अगर यूरिक एसिड ऊपर जा रहे हैं तो आपने घबराना नहीं है, आपने ऐसा नहीं पैनिक नहीं कर जाना और आपने डाइट छोड़ नहीं देनी। हाँ, उसमें बस आपने ये देखना है कि कहीं डर्टी कीटो तो नहीं कर रहे, प्रॉपर उसमें गोश्त की सोर्स देख लीजिएगा क्योंकि वो भी 25% तो वो कंट्रीब्यूट कर ही रहा है, तो उसको भी हम उसके ज़रिए काबू कर लेंगे। तो बाकी इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। इसमें एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगी कि अमेरिकन जर्नल ऑफ मेडिसिन के अकॉर्डिंग जो है 6 मंथ तक एक रिसर्च कंडक्ट की गई जिसमें ये देखा गया कि ऐसे लोग जो कि प्रोटीन ले रहे थे, गाउट का मसला था उनको। ठीक है। हमने क्या किया कि रिसर्चर्स ने उनको वाला जो प्रोटीन था, प्रोटीन कंटेंट वो बंद कर दिया, उनका मीट वगैरह सब बंद कर दिया। फिर ये देखा गया कि यूरिक एसिड इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। तो ऐसे लोग जिनका प्रोटीन कंटेंट बंद कर दिया गया था उनका यूरिक एसिड पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है। फिर क्या किया, उन्होंने कहा कि क्यों ना हम इनका फ्रुक्टोज बंद करके देखें। उन्होंने उनका फ्रुक्टोज बंद किया। जब उनका फ्रुक्टोज बंद किया गया तो उनका यूरिक एसिड डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। ये 6 मंथ तक रिसर्च कंडक्ट की गई। ये मैं नहीं कह रही, अमेरिकन जर्नल ऑफ मेडिसिन के अकॉर्डिंग है, ये आप इसको डबल चेक भी कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है डॉक्टर खालिद जमील का डॉक्टर खालिद जमील की वीडियो है पूरी यूरिक एसिड के ऊपर, आप वो भी चेक कर सकते हैं। वो भी यूरोलॉजिस्ट हैं, उनका भी एक्सपीरियंस है इस पर, वो आपको जरूर आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। और इसके अलावा जो है आपने यूरिक एसिड अगर आपका बढ़ जाता है तो आपने परेशान नहीं होना। जो है 75% बॉडी जो है इसको खुद बनाती है, एंडोजेनियस होता है, फ्रुक्टोज से बनता है। अगर आप फ्रुक्टोज कम करेंगे आपका यूरिक एसिड कम होगा। वाटर का इंटेक ज़्यादा रखना है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको अपने मीट फिश वगैरह बंद करने की क्योंकि सिर्फ 20% रोल है उनका। सिर्फ आपका यूरिक ज़्यादा फोकस आपने दूसरी साइड पे ज़्यादा फोकस आपने अपने फ्रुक्टोज पे करना है। हम लोगों को देखते हैं लोगों को कि यूरिक एसिड इंक्रीज हो गया, हम प्रोटीन बंद कर देते हैं। ये हमने नहीं करना। हमने उनके असल चीज जो असल वजह है उसको ठीक करना है। ठीक है। हमने उसकी शुगर बंद करनी है, उसके फ्रूट्स बंद करने, उसके फ्रूट जूसेस फ्रेश जूसेस बंद करने ताकि उसका जो है उसका यूरिक एसिड इंक्रीज ना हो। इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करना है क्योंकि वो ठीक होगी तो यूरिक एसिड खुद ब खुद कम होना स्टार्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको मैसेज डिलीवर हो गया होगा। इतनी रिपीटेडली हमने आपको एक्सप्लेन किया है ना, बस आपने भी कमेंट करके हमें बताना है कि वीडियो कैसे लगी। और अगर कोई टॉपिक किसी के ऊपर आप हमसे वीडियो बनाना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि बर वक्त वीडियो देख सके। मुझे और डॉक्टर तैयबा को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।